हरे कृष्णा एवरीवन। मैं बता रही हूँ कि प्रभु जो ब्रह्मांड नायक है, परमपिता परमेश्वर हैं, जो भी सृष्टि को चला रहे हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर सृष्टि रची है, पेड़ पौधे, झरने, पशु पक्षी, सब कुछ, इंसान, सब कुछ, और उसमें सबसे समझदार प्राणी मानव है, क्योंकि सबसे समझदार तो है ही है। इसलिए उसे अपनी सृष्टि और पशु पक्षियों और सबका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सत्य यही है कि अगर हमें मानव शरीर मिला है तो हमें सबके लिए करना चाहिए, और सेवा ही हमारा परम धर्म हमें मानना चाहिए हर जगह। चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे गरीबों के साथ हो, चाहे जानवरों के साथ हो, यही हमारा ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। क्योंकि इस जो प्रभु के सानिध्य में नहीं है, जो उनकी सच्चाई, उनको जो मैं कैसे बोलूं कि हम सुबह से शाम तक उठते हैं, जो भी सुख दुख हमें मिलता है, जो भी मिलता है, जो भी हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन, किसी दिन कोई दिन ही होता है कि बहुत अच्छा जाता होगा। बाकी मुझे तो नहीं लगता, अगर हमने जन्म लिया है इस मृत्यु लोक पर, तो संघर्ष तो हमारे जीवन में है ही है, और संघर्ष को पार करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। चाहे वो रिश्ते में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे बच्चों का ही क्यों ना हो, कैरियर हो, सब जगह संघर्ष है। तो उस संघर्ष से कैसे हम पा पाएँ। कई बार हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आ जाती है, हमारी खुद की नेगेटिविटी होती है, दूसरे को देख करके लगता है अरे वो हमसे अच्छा है, हमसे अच्छा पहन रहा है, खा रहा है। तो ये संसार का सत्य नहीं है, ये सिर्फ एक माया है, एक मोह है। कई बार हम इसमें उलझ के रह जाते हैं, हम अपना उद्देश्य भूल जाते हैं, और कुछ भी गलत काम, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के सामने झूठ बोलना, ये हमारा उद्देश्य नहीं, ये हमारा मानव धर्म नहीं है। और यही सब हमारे कर्मा बनते हैं, जिसे हमें आगे चल के दुख भोगना पड़ता है। यही सब हमारे कर्मा होते हैं कि हम नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है, चिंता आ रहा है। क्यों आ रहा है? हमको पीस ऑफ माइंड में रहना है। हमें सब कुछ जो भी है, अगर हमारे आँख में आज आंसू है, कोई फाइनेंशियल है, कोई बीमार है, कैसे भी अगर टूट रहा अंदर से, तो सबसे अच्छा एक भाव है कि हमें सब कुछ प्रभु को समर्पण कर देना चाहिए। प्रभु तेरी इच्छा, दुनिया में लाने वाला भी तू है, ले जाने वाला भी तू है, सुख देने वाला, दुख देने वाला, सब कुछ तू है, मुझे चलाने वाला भी तू है। जितनी सांसें तूने मुझे दी हैं, उतनी सांसें मैं ले रहा हूँ, और जिस दिन ये सांसें पूरी हो जाएंगी, उस दिन तेरे चरणों में आना है। ये हमें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हम यहाँ आए हैं तो हमें वापस भी जाना है। तो कैसा झूठा मोह, कैसी किसी से बुराई, और कैसा किसी से लड़ाई झगड़ा क्या रखना। पीस ऑफ माइंड में बस ये सत्य को स्वीकार करिए। तभी तो मैं आपको गीता का सार बता रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का जो सार है, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि से मिलकर बना है, और अंत में इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा अजर अमर है, वो न पैदा होती है न मरती है। तुम क्या किसके लिए रोते हो? क्या रोने से फ़ायदा? तुम क्या लेकर के आए थे जो तुमने खो दिया? जो कुछ मिला तुम्हें इस संसार से मिला, जो भी खोया तुमने, तो फिर व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो, दुखी होते हो? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो भी होगा वह भी अच्छा होगा। परिवर्तन संसार का अटल नियम है, इसलिए समस्याओं से ना घबराते हुए सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करो। इसी से तुम में उत्साह और आनंद का अनुभव होगा। गीता के सार में जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होता है, तब अर्जुन जी बोलते हैं कि मैं अपने ही भाई बंधुओं गुरुओं पर कैसे तीर चला सकता हूँ। तब वो श्रीमद् भागवत उस समय जो कृष्ण भगवान उनको जो समझाते हैं, वही इसका सार है कि ना ये संसार तुम्हारा है, ना ये शरीर तुम्हारा। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? जो कुछ है संसार ने दिया, सुख दुख जो भी है, तो संसार में उलझो मत। सिर्फ प्रभु का नाम ही हमें भवसागर से पार करेगा। जय श्री राधे कृष्ण।